हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 27 है लर्निंग डिसिप्लिन शेयर मार्केट का। और जैसे कि मैं आपको कल बताकर गया था कि आज मार्केट जो है वो एक साइडवेज मूवमेंट दे सकता है या फिर बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको आज मार्केट में होती हुई नजर आई है। मार्केट जहां ओपन हुआ था कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास ही ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूव आपको देता हुआ नजर आया है। आज मैंने मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं आज लगा कि उस प्रॉफिट को थोड़ा सा सेव करने की जरूरत है। मार्केट से हर समय हम मार्केट में ट्रेड करते रहें वो जरूरी नहीं, हमें कभी कभी ब्रेक भी ले लेना चाहिए। हाँ, मैंने मार्केट को वॉच किया, पर मैंने आज किसी भी तरह का कोई ट्रेड मार्केट में नहीं बनाया। ठीक है, तो अब हम आज जो है इस वीडियो के अंदर हम ट्रेड का लॉजिक तो नहीं देखने वाले, पर हाँ, हम कल निफ्टी के लिए कैसा हमारा एनालिसिस रहेगा, क्या हमारा प्लान रहेगा, वो सब हम देखेंगे। तो उसके लिए अभी मार्केट क्लोज होने वाला है। तो ये हमने ओपन कर लिया अपना निफ्टी 50 का चार्ट। मार्केट जैसे कि आप देख रहे हैं क्लोज हो चुका है, और अभी जो हमने ओपन किया हुआ है वो चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो कि कल ये हमारे पास एक ब्लू कैंडल बनी थी, और जिस 4H टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की मैं आपको बात कर रहा था वो ऑर्डर ब्लॉक यही है। आप 4H टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने इसे सप्लाई मार्क किया हुआ है क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो एक बड़ी सेलिंग आई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको एक सप्लाई जोन की भी वही क्राइटेरियाज होते हैं जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक के होते हैं या एक पीओआई जोन के होते हैं। उसी तरह हम सप्लाई जोन भी मार्क करते हैं। तो ये वो अपना सप्लाई जोन है 4 आवर का। अब मैं आज के लिए थोड़ा सा इस मूव में श्योर क्यों नहीं था, क्योंकि मार्केट ने जस्ट बस यहाँ पर एक टैब किया है और वहीं से आपको ये इतनी बड़ी जो सेलिंग आपने देखी है, अगर आपने कैप्चर की है तो अच्छी बात है, आपने कैप्चर की है। ठीक है, लेकिन मैं आज श्योर इसलिए नहीं था क्योंकि हम अगर देखें तो हमारे वीकली टाइम फ्रेम का जो ये आईआरएल था वो भी क्या है, टैब नहीं हुआ है। मतलब उसका 50% आईआरएल का टैब नहीं हुआ है। आईआरएल टैब हो चुका है, आईआरएल का 50% जो है वो यहाँ कहीं पे टैब होने वाला था, वो अभी नहीं हुआ है। तो मुझको थोड़ा सा सेलिंग के अंदर श्योरिटी नहीं है। बाकी अगर आप ये वाला मूवमेंट देखो, एक बार की एक बाइंग था, ठीक है, उसने ऊपर से सबकी लिक्विडिटीज जो है वो ले ली है इस बाइंग कैंडल ने। देन अगली कैंडल जो है लोगों को बाइंग में बिठाकर सेलिंग में आ गई है। और ये जो आप अभी नीचे विक देख रहे हो इस कैंडल के अंदर, ये थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग लास्ट के टाइम पर आई है। अब हम क्या कल में क्या रहने वाला है, अगर जैसे कि अभी आपको पता है सीज फायर जो है वो फेल हो चुका है, अटैक वटैक हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर रात में इजराइल वगैरह से। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट हो सकता है कि इस गैप को फिल करने जाए। तो ये गैप का हमारे पास ओवरऑल जो एक रेंज में मान के बैठा था वो 24,156 से लेकर 23,155 समथिंग के आसपास की थी। 24,155 का लेवल तो टैप हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये वाला एक लेवल है नीचे के लिए जो कि मार्केट के अंदर यहाँ तक हमें ला सकता है। हम इस गैप को कल में फिल कर सकते हैं, या तो हम कल गैप डाउन वेब डाउन ओपन हो जाए इसी रेंज के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो जाए और हम जो है एक अच्छा नीचे डाउन का मूव कल में दे दें, तो कल आप थोड़ा सा अच्छी ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हैं। वैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो मॉर्निंग में ही टॉप से जो आपको सेलिंग मिली है बिल्कुल बॉटम तक अगर किसी ने कैप्चर की है तो वो एक नंबर सेलिंग है। वो जितने भी मतलब आप इसमें आपने पॉइंट कैप्चर किए हैं वो सबसे बेस्ट पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम आ गए। इसमें अगर आप ये सेलिंग को अगर आप देखो, मैं आपको लॉजिक थोड़े से समझा देता हूँ चीजों के। मैंने ट्रेड नहीं किया है पर मैं आपको लॉजिक आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कल का जो लो था उसकी लिक्विडिटी को लिया, उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद इतनी बड़ी विक के साथ ऊपर गया, यहाँ से लोगों को लगा कि मार्केट वापस अगेन बाइंग में आ गया है। ठीक है, मैं भी बाइंग के लिए थोड़ा सा मेरा माइंडसेट बाइंग की तरफ था आज, क्योंकि मार्केट को ये वाला लेवल मैं चाह रहा था कि मार्केट ये वाला लेवल टैप करे। ये वाला लेवल टैप करने से क्या होगा कि भैया 4 आवर का जो ये अपना सप्लाई जोन था वो भी एक बार सेकंड टाइम भी टैप हो जाएगा, और वहां से अगर मार्केट यहाँ से पूरा यहाँ भी नहीं जाता, यहाँ से भी कहीं से गिरने लगता तो भी शायद मतलब मेरे को सेलिंग के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता। पर कोई नहीं, ये मार्केट है, मार्केट में हम एकदम सब चीजें जो है वो प्रिडिक्ट ही करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसका लो लिया, ऊपर गया और ऊपर से ही एकदम शार्प सेलिंग दिखाते हुए नीचे आ गया। अब ये किस पॉइंट से इसने ये शार्प सेलिंग दिखाया है, क्या ये लेवल है, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली है। अगर यहाँ की लिक्विडिटी भी लेकर गिरता तो भी एक होता कि हाँ मतलब जो डे का हाई था वहां की लिक्विडिटी लेकर गिरा है।
पर बस अचानक से गिरने लगा। और ये वाली जो सेलिंग काफ़ी लोगों ने कैप्चर की है, ये 100 पॉइंट्स की ये क्या है सेलिंग है। अगर आप यहाँ देखो तो बिल्कुल ये जो है 24,000 से लेकर 23,700 सॉरी 300, 300, 400 पॉइंट की ये सेलिंग थी। प्रीमियम पर आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर होते हुए दिखे हैं। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी रेंज बनाई। इस तरह से आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट ने जब इस लेवल की, ये कौन-सा लेवल है हमारा, ये 23,900 का लेवल है, जो कि कल यहाँ तक मार्केट ने टॉप से यहाँ तक सेलिंग दिखाई। यहाँ से लिक्विडिटी लेकर यहाँ पर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो एफवीजी था उसे टैप कर कर मार्केट अगेन बाइंग में आया था। तो बिल्कुल मार्केट ने आज उसी लेवल पर अपना क्या है लिक्विडिटी डन किया। जो भी सेलर्स यहाँ से सेलिंग कर रहे थे या जो भी बायर्स बाय कर रहे थे, सबको यहाँ से फिर उसने ट्रैप करते हुए नीचे आ गया। तो अगर आपने मॉर्निंग वाला मूव भी कैप्चर नहीं किया है और ये वाला मूव आप कैप्चर किए हो, तो वेल डन। अब बहुत अच्छा मतलब ये ट्रेड था आज का। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर होते हुए नज़र आए। यहाँ पर भी क्या है 23,900 से आप देखो तो 700 मतलब 200 पॉइंट की रैली तो आपको यहीं पे मिल गई है। सुबह मॉर्निंग में 200 पॉइंट की रैली और शाम में 200 पॉइंट की रैली। दोनों ही हाफ जो है मार्केट के वो बहुत ही अच्छे रहे थे, है ना? सेंसेक्स की एक्सपायरी अगर आपने ट्रेड की है तो बेस्ट एक्सपायरी रही होगी। अ अब आज इतना अच्छा मूव हो चुका है तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन वैसे ही मार्केट में वॉल्यूम्स कम होती है। अगर कोई न्यू सेंटिमेंट्स नहीं होते हैं, वैसे तो होंगे न्यू सेंटिमेंट्स मैं मानता हूँ। अगर अगर वो नहीं होते हैं तो फिर कल भी हम थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर सेलिंग के पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। ये था हमारा मतलब आज का जो मार्केट था, मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा-सा। और दूसरा हमारे लिए कल कैसा हम निफ्टी में प्लान करने वाले हैं। कल हम फुल ऑन सेलिंग के बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है? अब बड़ा गैप डाउन, बड़े गैप अप के अंदर हमारे लिए प्रीवियस डे का जो चार्ट है वो किसी तरह से काम का नहीं रहता है, ठीक है? अगर छोटा गैप अप, छोटा गैप डाउन होता है, आस-पास इसी किसी रेंज के आस-पास में होता है, तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पर क्लोज़ हुआ है, अगर इस वाली लाइन के ऊपर यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ से हम दोबारा जो है 850 के लेवल से हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बायर्स जो होंगे इनके एसएल यहाँ होंगे और न्यू बायर्स भी यहाँ पर गैप अप देखकर एंटर होंगे। तो उन सभी के एसएल्स को हंट करने में हमें मज़ा आएगा और यहाँ से हम सेलिंग का एक मूव बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस रेंज में कहीं, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और इसके नीचे कहीं भी इस रेंज तक लो पॉइंट से इस क्लोजिंग पॉइंट के बीच में कहीं भी ओपन हो जाता है, तो वहाँ से आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा प्राइस एक्शन क्योंकि मार्केट यहाँ से ओपन होकर किस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है कि भई मार्केट यहाँ से ओपन हुआ फिर यहाँ ऐसे जा रहा है। इस तरह की कोई लिक्विडिटी बना रहा है या डायरेक्ट गिर जा रहा है, तो आपको इन तरह की चीज़ों पर थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा। उससे फिर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है मार्केट के अंदर जाना होगा। हाँ, मैं आपसे एक चीज़ श्योरिटी से ये कह देता हूँ कि सेल ऑन राइज़ का मार्केट है। आपको केवल सेलिंग के ही मूव्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, उन्हीं से आपको कल के लिए ट्रेड जो है वो कैप्चर करने को में मज़ा आएगा और आपको अच्छे ट्रेड्स जो है कल के लिए मिलने वाले हैं। मैंने आज का ये मूव जो है, मैं मार्केट में था, मैंने मार्केट ओपन किया था, मैंने मार्केट देखा, पूरा मार्केट मैंने रीड किया, किस वक़्त क्या चीज़ें हो रही थी वो, पर मैंने आज अपने आप पे इतना पेशेंस रखा, पेशेंट तो नहीं पर मैंने अपना इतना पेशेंस रखा कि मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट कुछ तो झोल करेगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, थर्सडे है, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने आज ट्रेड नहीं किया। बाकी अगर आपको एनालिसिस से कुछ भी अच्छा लगता है या एनालिसिस आपको समझ आती है, आपको इस एनालिसिस से आपकी ट्रेड लेने में हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन भी दबा दें। उससे क्या है आपको वीडियो अपलोड होते हुए नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाएगी।